हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ का ये पार्ट 3 है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे कल के प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को बताना था वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर था कार फैक्ट्री। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो कृषि हो गया, उत्खनन कार्य हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें कच्चा माल प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता है। और कार फैक्ट्री प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। फिर सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये था बैंकिंग। बैंकिंग तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य आते हैं सारे। तीसरा प्रश्न था, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। अगर पूछा जाए कौन से पार्ट में, कौन से भाग में, तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ क्वेश्चन था, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था पश्चिमी पंजाब से। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को बताना था वो था, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर था ब्रिटिश संविधान से। तो इसी के साथ हमारे कल के प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं आज के प्रश्नों पर, और इनमें हमारा पहला प्रश्न है, नेपाल का कौन सा शहर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है? तो याद रखिएगा, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन किसने खालसा सेना की स्थापना की थी और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। तीसरा प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो राजगोपालाचारी जी को राजा जी नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? तो इनमें से कौन सा तरीका वैध है भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए? तो ऑप्शन है हमारे, ए जन्म से, बी वंश के आधार पर, सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों तरीकों से ही भारत में वैध तरीके से नागरिकता हासिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? तो प्रवासी भारतीय नागरिक उन्हें कहते हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति हो। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। बी ऑप्शन कैसे गलत है? गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ये ऑप्शन गलत है। ये वर्ष 2002 नहीं बल्कि 2005 है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ये 5 प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनका आंसर आप लोगों को बताना है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 60% या फिर ऑप्शन नंबर डी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल में तूफान। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 14 या फिर ऑप्शन नंबर डी 25। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आप लोग के लिए, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन नंबर बी, किसी राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
या फिर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस, इनका आंसर आप लोगों को देना है और प्लीज़ सभी पार्टिसिपेट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर